मुकदमा, अपील, दलील कुछ मत होने दो। निकालो तमंचा, सीधे ठोक दो। पड़ोसी ने हमसे कहा, निशानेबाज। हमारी समझदार पुलिस जानती है कि देश की अदालतों पर लाखों मुकदमों का बोझ है। कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती चली जाती है। मामला लंबा चलने से साक्ष्य या सबूत कमज़ोर पड़ जाते हैं। गवाह अपने बयानों से मुकर जाते हैं। चालाक वकील अपनी दलील से दरिंदे को भी बेदाग छुड़ा लेते हैं। इसलिए पुलिस कभी कभी अपने हिसाब से त्वरित न्याय करती है। इसे एनकाउंटर कहा जाता है। कहीं बुलडोजर चलता है तो कहीं तमंचा। इसे लेकर मचता है बवाल और निकाली जाती है बाल की खाल। हमने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? अपराध बढ़ते हैं तो चिल्लाते हैं, और जब किसी जघन्य अपराधी, माफिया या समाज कंटक की एनकाउंटर में मौत हो जाती है तो मानवाधिकार के नाम पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। क्या राम ने रावण के खिलाफ या कृष्ण ने कंस के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल की थी? पड़ोसी ने कहा, निशानेबाज, हमारे देश में जंगल राज नहीं बल्कि कानून का राज होता है और होना भी चाहिए। पुलिस का कर्तव्य अपराधी को पकड़ना, उसके खिलाफ सारे सबूत जुटाना और आरोप पत्र तैयार कर अदालत में पेश करना है। फैसला करने का हक सिर्फ अदालत को है। न्याय शास्त्र तो यह भी कहता है कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा न हो। इस वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट या संदेह का लाभ उठाकर कितने ही अपराधी रिहा कर दिए जाते हैं और बाहर आकर फिर अपराध करने लगते हैं। इस समस्या का इलाज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खोजा। योगी की अंतर्दृष्टि दिव्य ज्ञान देती है। उन्होंने राज्य की पुलिस से कहा है कि तुम्हारे हथियार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, उनका इस्तेमाल करो। ऐसा संकेत मिलने के बाद पुलिस को फ्री हैंड मिल गया। माफिया के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने लगा। ऐसे खूंखार अपराधी सीधे ठोके जाने लगे जिनके खिलाफ शिकायत करने या गवाही देने की कोई हिम्मत नहीं करता था, और वे मूंछों पर ताव देकर कोर्ट से छूट जाते थे। हमने कहा, एनकाउंटर सही था या फर्जी, इसे लेकर संदेह व्यक्त किया जाता है। लोगों को लगता है कि शातिर अपराधी को निपटाने के लिए पुलिस उसका गेम कर देती है। वह भी सवाल उठता है कि अपराधी के सिर में गोली क्यों मारी जाती है, पैर में क्यों नहीं? इतना ज़रूर है, एनकाउंटर से दरिंदों के मन में दहशत पैदा की जाती है। महाराष्ट्र पुलिस का प्रतीक चिन्ह या लोगो है सदरक्षणाय खन्नी निगरणाय। इसका अर्थ है सज्जनों की रक्षा करना और दुर्जनों का निर्मूलन करना। क्या
हमारे शासक पूरे तानाशाह बनना चाहते हैं। लोकतंत्र के लिए तानाशाह घातक होती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही को लोकतंत्र से ऊपर रखना चाहते हैं। आप उनके कोई भी बड़े फैसले देख लीजिए तो आपको उसमें से तानाशाही की बू आएगी ही। चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो, ब्रॉडकास्ट बिल हो, वक्फ बोर्ड बिल या फिर एक देश एक चुनाव का ताज़ा तरीन शकुबा, इसके पीछे तानाशाही का शुरुआती चेहरा ही दिखता है। मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि इनका एजेंडा एकदम फिक्स रहता है, लेकिन वे शुरुआत बड़े ही सौम्य तरीके से करते हैं ताकि किसी को मालूम न पड़े कि एजेंडे के पीछे आखिर है क्या। वे पिछले कुछ समय से अपने भाषणों में प्रेस की आज़ादी की बड़ी बड़ी बात करते थे। तभी समझने वाले समझ गए कि मोदी जी कोई नया कांड करने वाले हैं। उनका नया कांड या ब्रॉडकास्ट बिल, उसके ज़रिए उनको या उनकी इच्छा डिजिटल मीडिया पर शिकंजा कसने की थी, लेकिन भला हो मुंबई हाई कोर्ट का कि उसने मोदी जी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मुंबई हाई कोर्ट ने संशोधित सूचना और प्रौद्योगिकी नियम 2023 को रद्द कर दिया है। इसमें केंद्र सरकार के सोशल मीडिया पर सरकार और उसके प्रतिष्ठानों के बारे में तथाकथित फर्जी, झूठी और भ्रामक सूचनाओं की पहचान करने के लिए तथ्य जांच इकाई, फैक्ट ब्रेकिंग इकाई FCU स्थापित करने का अधिकार दिया गया था। दरअसल अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने IT नियम 2021 में संशोधन करके FCU की स्थापना की। इसके बाद स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडिया मैगजीन AIS ने इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के माध्यम से IT संशोधन नियम 2023 के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें नए नियमों को मनमाना भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला और अस्पष्ट कहा गया।
इसके बाद मोदी की मंशा पूरी होने में सुप्रीम कोर्ट ने पहला रोड़ा डाला।